everybody, myself Sunita Sinha. Today we are going to start in science chapter number 8, motion. What is motion? Motion is very known word. Okay, in our daily life we heard this one word. If anyone asks what is the definition of motion, then we easily say if any object move from one place to other place, then we say object is in motion. अगर कोई ऑब्जेक्ट एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक यानी अपनी पोजीशन चेंज करता है तब हम बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट मोशन में है. फॉर एन एग्जांपल, इन आवर डेली लाइफ वी सी सम ऑब्जेक्ट एट रेस्ट. हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट देखते हैं, जो कुछ ऑब्जेक्ट रेस्ट में होते हैं तो कुछ मोशन में. फॉर एन एग्जांपल, बर्ड्स फ्लाई, फिश स्विम, ब्लड फ्लोज थ्रू वेन्स एंड आर्टरीज एंड कार मूव्स. ये सारे एग्जांपल्स आपके मोशन के हैं. एटम्स, molecules, planet, star and galaxy are all in motion. We often perceive an object to be in motion when its position changes with time. It means हम कैसे perceive करते हैं, find out करते हैं, suppose करते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट मोशन में है जब वो अपनी पोजीशन गिवन टाइम के अकॉर्डिंग चेंज करे. अगर टाइम के अंदर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है तब हम परसीव करते हैं, सपोज करते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है. एन ऑब्जेक्ट में अपीयर टू बी मूविंग फॉर वन पर्सन एंड स्टेशनरी फॉर सम अदर. कभी कभी सिचुएशन थोड़ा डिफरेंट भी होता है. कोई ऑब्जेक्ट एक पर्सन के लिए मोशन में है तो वही ऑब्जेक्ट दूसरे पर्सन के लिए किस में दिखता है? स्टेशनरी. स्टेशनरी का मतलब रेस्ट. सपोज वन पैसेंजर इन ए मूविंग बस. एक पैसेंजर मूविंग बस में बैठा है. द रोड साइड ट्रीज अपीयर टू बी मूविंग बैकवर्ड्स. तो उस पैसेंजर के लिए वो स्टेशनरी में है और बाकी सारे ट्री जो रोड साइड पे हैं वो सब मोशन में है. बट अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द रोड साइड, मगर जो एक पर्सन रोड साइड पे खड़ा है वो क्या परसीव करेगा कि बस एंड पैसेंजर बोथ आर इन मोशन. Passenger inside the bus sees his fellow passenger to be rest. जो पैसेंजर बस के अंदर बैठा है उसका फेलो यानी साइड वाला पैसेंजर या बी साइड पैसेंजर उसके हिसाब से रेस्ट में है. ओके, बट जो रोड साइड पर्सन खड़ा है उसके लिए बस, पैसेंजर एंड फेलो पैसेंजर ये तीनों किस में होंगे? मोशन में. व्हाट डू दिस ऑब्जर्वेशन इंडिकेट? इससे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है या स्टेशनरी, ये उस पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू और पोजीशन पर डिपेंड करता है. फॉर एन एग्जांपल, हम लोग अर्थ पे रहते हैं तो हमारे लिए अर्थ स्टेशनरी है. व्हाई? क्योंकि हम स्टेशनरी तो अर्थ स्टेशनरी एंड सन मोशन में दिखता है. बट एक्चुअली ऐसा नहीं है. सन स्टेशनरी है एंड अर्थ सन के रिवॉल्यूशन करता है. नाउ मोस्ट मोशन आर कॉम्प्लेक्स. कुछ मोशन ऐसे होते हैं जो काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं. सम ऑब्जेक्ट में मूव इन ए स्ट्रेट लाइन. ओके, बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो किस टाइप का मोशन दिखाते हैं? स्ट्रेट लाइन मोशन. कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट होते हैं जो अपना मोशन कैसे दिखाते हैं? कर्व लाइन. सम ऑब्जेक्ट में मूव इन ए सर्कुलर मोशन. कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट होते हैं जो सर्कुलर पाथ को फॉलो करते हैं. तो इस टाइप के मोशन को हम क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन. आपके इस चैप्टर नंबर 8 में मोस्टली यानी सभी प्रॉपर्टीज किस टाइप के मोशन के लिए फॉलो हो रहा है? स्ट्रेट लाइन मोशन. डिस्क्राइबिंग मोशन. अब आप मोशन को डिस्क्राइब कैसे करोगे? To describe the position of an object, we need to specify a reference point called the origin. किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताने के लिए हमको रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ता है, जिसको फिजिक्स के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? ओरिजिन. फॉर एन एग्जाम्पल, योर स्कूल इन ए विलेज इज 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द रेलवे स्टेशन. सपोज करो कि एक स्कूल विलेज में है जो नॉर्थ रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर है. एनीवन आस्क पोजीशन ऑफ स्कूल. कोई आपसे स्कूल की पोजीशन पूछेगा. देन यू से 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द रेलवे स्टेशन. ओके, हमने 2 किलोमीटर कहाँ से दिया? रेलवे स्टेशन से.
So here railway station become the reference point. किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमको एक रेफरेंस पॉइंट बताना पड़ता है. अदरवाइज सपोज anyone ask what is the distance of Ahmedabad from here. अब here means no any position or any reference point will be mentioned. Then anyone say 2 kilometer, 30 kilometer, 20 kilometer. But Ahmedabad is one place. अहमदाबाद एक ही प्लेस है और उसका डिस्टेंस भी फिक्स होगा. ओके, तो हमको अगर अहमदाबाद की डिस्टेंस बताना है तो एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा. फ्रॉम कलोल, फ्रॉम वडोदरा, लाइक दिस वे. इट मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए. मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन. इस चैप्टर में स्पेशली आपका मोशन किस वे में दिखाया होगा? स्ट्रेट लाइन में. स्ट्रेट लाइन मोशन में हमारे पास दो फिजिकल क्वांटिटी होते हैं. व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटी? ये आपका फिजिक्स का ब्रांच है. इसमें जो भी हम वर्ड यूज करते हैं एज ए डेफिनेशन, जिसका प्रॉपर एक सिंबल ऐसा यूनिट होगा, उसको हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं. ओके, फॉर मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन वी यूज सो मेनी फिजिकल क्वांटिटी. ओके, here we describe two physical quantity. One is distance and second one is displacement. What is the distance? Total path length covered by an object is known as distance. जितना path length आप covered करते हो in given time, वो आपका क्या होगा? Distance. And what is displacement? The shortest distance measured from the initial to the final position of an object is known as the displacement. Initial मतलब starting point. स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट. ओके, दोनों का एसआई यूनिट मीटर होता है. सिंबल भी दोनों का सेम होता है, एस. ओके, सपोज दिस वन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन ए स्ट्रेट लाइन पाथ. हियर वी सपोज ए बी सी प्रेजेंट द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. यहाँ पे ए, बी और सी आपके पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट को मेंशन करो. सपोज करो कि कोई ऑब्जेक्ट ए से चलना स्टार्ट करता है और वो सी तक जाता है. ओ से सी और फिर सी से ए. तो व्हाट इज द डिस्टेंस? तो डिस्टेंस आप क्या लिखोगे? डिस्टेंस का मतलब होता है टोटल पाथ लेंथ. तो हम पहले कहाँ से गए? ओ सी. फिर हम कहाँ गए? ए सी. ओके, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? तो ओ से सी हो गया आपका 25 और ए से सी कितना डिस्टेंस होगा? या सी टू ए. तो यहाँ से यहाँ काउंट करो. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. देन यू राइट डाउन हेयर 35. टोटल आपका कितना आ गया? 60 किलोमीटर. ओके, एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या था? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. ओके, तो अभी फाइनल पोजीशन हम कहाँ पे खड़े हैं? ए पे. फाइनली आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे आके रुका? ए पे. और इनिशियल पोजीशन आपका क्या था? 0, यानी ओ, ओरिजिन. तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? 60 किलोमीटर. ओके, इस सिचुएशन में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर सेम. पर हर सिचुएशन में ऐसा नहीं होता है. सपोज करो इस बार आपका ऑब्जेक्ट ओ से डायरेक्ट कहाँ गया? ए. और ए से वो वापस कहाँ पे आया? बी पे. व्हाट आई से? योर ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम ओ टू ए एंड बैक ए टू बी. तब अब डिस्टेंस फाइंड आउट कैसे करेंगे? तो डिस्टेंस का आपका था टोटल पाथ लेंथ. टोटल पाथ लेंथ मीन्स ओ से ए गया और ए से बी वापस रिटर्न आया. अब ओ टू ए डिस्टेंस देखो. ओ टू ए 60 किलोमीटर प्लस ए टू बी. ए टू बी. अब ए टू बी में कितने हुए? यहाँ से यहाँ काउंट करो. 5, दिस वन 5, 10, 15, 20 and 25.
तो आप यहाँ राइट करोगे 60 + 25, हाउ मच, 85 किलोमीटर। एंड डिस्प्लेसमेंट यू फाइंड आउट, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट का रूल क्या है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो आपका ऑब्जेक्ट अभी कहाँ पे आके रुका है, बी पे, स्टार्ट कहाँ से हुआ था, ओ से, तो आप क्या लिखोगे, बी माइनस ओ, यानी आपको केवल कितना डिस्टेंस मेंटेन करना है, ओ टू बी, और वो आपका कितना है, ओ टू बी मेंशन करो, ये रहा आपका 5, ओ टू बी मेंशन करो, 5, 10, 15, 20, 25, 30 एंड 35 किलोमीटर। ओके, अब यहाँ देखो आपका डिस्टेंस कितना है, 85, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 35। ओके, तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है। डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होगा, बट डिस्प्लेसमेंट इट मे बी जीरो। सपोज कर लो कोई ऑब्जेक्ट ओ से चलना स्टार्ट करता है और कहाँ तक जाता है, ए तक, ओके, एंड रिटर्न बैक होकर वापस वो कहाँ आ जाता है, ओ पे, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, इनिशियल पोजीशन भी आपका क्या है, ओ, और फाइनल पोजीशन भी आपका क्या हुआ, ओ, तो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन बोथ आर सेम, सो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0। क्लियर? नाउ डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, अब हम दोनों के बीच का डिफरेंस देखते हैं। डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कवर बाय एन ऑब्जेक्ट, it is a scalar quantity. Already this quantity is heard in a standard 8. Scalar quantity, it is a one type of quantity in which we required only magnitude. Direction is not necessary. That's one our scalar quantity. तो डिस्टेंस को भी फाइंड आउट करने के लिए हमको डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, सो इट इज स्केलर क्वांटिटी। थर्ड, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल पाथ लेंथ, जो भी आपने पाथ लेंथ फॉलो किया है उसका टोटल कवर करोगे, दैट्स वन आवर डिस्टेंस। नाउ इन डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट शो ओनली द डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, व्हाई, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के लिए डायरेक्शन बहुत जरूरी है। Third, it may be negative or 0. Fourth, displacement is equal to final position minus initial position. Here your distance and displacement topic is over. Now our next topic, type of motion. How many type of motion in your book? So two type of motion, uniform motion and non-uniform motion. What is uniform motion? When object cover equal distance in equal interval of time is known as uniform motion. अगर कोई ऑब्जेक्ट हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा तो उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। फॉर एन एग्जाम्पल, सपोज वन व्हीकल फर्स्ट सेकेंड में यानी 1 सेकेंड में 5 मीटर ट्रैवल करता है, सेकेंड नेक्स्ट सेकेंड में भी वो 5 मीटर ट्रैवल करता है, थर्ड सेकेंड में भी 5 मीटर ट्रैवल करता है। इट मीन्स ईच एंड एवरी सेकेंड वो 5 मीटर ट्रैवल करता है, तो इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इस समय हम व्हीकल को बोलेंगे कौन सा मोशन फॉलो कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन। नाउ नेक्स्ट, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। व्हाट इज द नॉन यूनिफॉर्म मोशन? व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या in other word you say unequal distance in equal interval of time. It means equal distance but time equal नहीं है, या time equal है distance equal नहीं, तो हम उसको बोलेंगे non uniform motion. For an example, when a car is moving on a crowded street, जब आपका कार किसी क्राउडेड स्ट्रीट या नैरो स्ट्रीट में मूव करता है तो कभी भी इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर नहीं कर सकता, तब हम बोलेंगे कि कार आपका कैसा मोशन फॉलो कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। या अ पर्सन इज जॉगिंग इन ए पार्क। नॉर्मली हम डेली लाइफ में कौन सा मोशन फॉलो करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म
मोशन, क्योंकि यहाँ बहुत ही क्राउडेड एरिया होता है, यहाँ बहुत सारे ट्रैफिक होते हैं, इसलिए हम यूनिफॉर्म मोशन फॉलो नहीं कर सकते। मोस्टली हमारा व्हीकल्स आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन फॉलो करता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, रेट ऑफ मोशन। ठीक है, मोशन का रेट कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं? इट मीन्स डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। आपका टोटल डिस्टेंस ओके, बट इन गिवन टाइम इंटरवल में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, इसके लिए आपको अनदर टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी यूज करना पड़ता है। वी मेजर द रेट ऑफ मोशन बाय टू वेज। ओके, हम दो वे से रेट ऑफ मोशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट इज स्पीड and second is velocity. What is speed? The speed of an object is the distance covered by an object per unit time. Speed आपका distance cover है in per unit time में, given time interval में कौन कितना distance cover करता है, उसके लिए हम कौन सा physical quantity use करते हैं? Speed. Its symbol is V. SI unit of speed is meter per second. In another way, you also write down meter per second. The other unit is centimeter per second and kilometer per hour. Sometimes we use these two units also for measuring the speed. What is the formula of speed? Formula is equal to distance upon time taken. Okay. In symbol, you write down V is equal to S upon T. Now, average speed. Sometimes your vehicle is not follow same speed in same equal interval of time. कभी कभी आपका vehicle same speed maintain नहीं कर पाता है. It means one vehicle suppose करो कि 2 किलोमीटर in 1 hour, sometime 5 किलोमीटर in 1 hour. Then how you find out your speed of vehicle? तब हम कौन सा स्पीड सपोज करेंगे व्हीकल का? तो ऐसे सिचुएशन में हम व्हीकल का एवरेज स्पीड निकालते हैं। द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड आपके ऑब्जेक्ट ने जितना डिस्टेंस कवर किया, जैसे अभी हमने सपोज किया कि 2 किलोमीटर इन 1 आवर, तो टोटल डिस्टेंस में फर्स्टली क्या लेंगे? 2 किलोमीटर, एंड सेकेंड टाइम 5 किलोमीटर in 1 hour, then total distance 2 plus 5, and time taken how much? 1 hour and 1 hour. Okay, and do the calculation. This one your average speed. The SI unit of average speed is same, meter per second. Now our next topic is velocity. It is the second way to measure the rate of motion. What is the velocity? Velocity is the displacement per unit time. We remember speed is the distance per unit time, but velocity is the displacement per unit time. Or in another way you say velocity is the speed of an moving of an object in a definite direction. Velocity आपका one type of speed है, मगर इसमें आपको क्या मेंशन करना पड़ेगा? डायरेक्शन. ओके, नाउ इट्स सिंबल इज आल्सो V. इट्स SI यूनिट इज आल्सो सेम एज स्पीड, मीटर पर सेकेंड. फॉर्मूला इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, but symbol wise you say same thing. V is equal to S upon T. Here S indicate distance or displacement, or T indicate time taken. Now average velocity, in the same way, average velocity we describe in the case of velocity of the object is changing at uniform rate. The average velocity is given by arithmetic mean of initial velocity and final velocity for a given period of time. सपोज कर लो आपका वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट में चेंज हो रहा है, यानी स्टार्टिंग वेलोसिटी आपका डिफरेंट है एज कंपेयर टू योर फाइनल वेलोसिटी. बाय सिंबल हाउ वी रिप्रेजेंट? हियर यू सी, इनिशियल वेलोसिटी को हम किससे दिखाते हैं? यू से, एंड फाइनल वेलोसिटी का सिंबल आपका क्या है? वी. ओके, और एवरेज वेलोसिटी का दिस वन.
VAV. AV represent average. Average velocity is equal to initial velocity plus final velocity upon 2. In symbol wise यानी mathematically you say VAV is equal to U plus V upon 2. We remember U means initial and V means final. Okay. Speed and velocity have the same unit, meter per second. Okay. Speed, एवरेज स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, चारों का ऐसा यूनिट सेम होता है, मीटर पर सेकेंड. नाउ नेक्स्ट वी डिस्कस डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी. फर्स्ट, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम. इट इज ए स्केलर क्वांटिटी. स्पीड आपका क्या है? स्केलर क्वांटिटी. वाई? क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला होता है, स्पीड का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा? डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन. ओके. और डिस्टेंस हमारा क्या है? स्केलर क्वांटिटी. सो योर स्पीड इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी. इट इज ऑलवेज पॉजिटिव. स्पीड का वैल्यू कभी भी नेगेटिव और जीरो नहीं हो सकता. नाउ फॉर वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम. ओके. इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि आपका डिस्प्लेसमेंट कैसा है? वेक्टर. So it is also a vector quantity. Third, it may be positive, negative और zero. Velocity आपका तीनों वैल्यू शो कर सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. ओके. अभी हमने क्या पढ़ा? रेट ऑफ मोशन. ठीक है. दो टाइप का मोशन पहले हमने फाइंड आउट किया, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ओके. फिर हमने फाइंड आउट किया रेट ऑफ मोशन. उसमें दो फिजिकल क्वांटिटी आपने यूज किया, स्पीड एंड वेलोसिटी. अब आपको यूज करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. अब अगर वेलोसिटी आपका चेंज होता है तो कौन सा फिजिकल क्वांटिटी हम यूज करेंगे? एक्सेलेरेशन. ओके. सम टाइम आपकी वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म मोशन फॉलो करती है, इसके लिए हम अनदर टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी यूज करते हैं, दैट इज नोन एज एक्सेलेरेशन. What is the definition of acceleration? The acceleration of an object is the change in velocity per unit time. Change in velocity per unit time is known as acceleration. Acceleration, what is the formula? Change in velocity upon time taken. In this situation, again we show initial value is u. Initial velocity symbol u and final velocity symbol is V, time taken symbol T. Then your formula is A is equal to V minus U upon T. The acceleration is taken to be positive. It means A का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी. Okay, acceleration it may be positive or it may be negative. How we consider? In which situation A may be positive or A negative? It is positive if it is in the direction of velocity. अगर आपके एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन वेलोसिटी के डायरेक्शन के में होगा तो एक्सेलेरेशन को हम पॉजिटिव बोलेंगे. नेगेटिव व्हेन इट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. अगर ये वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा होगा तब हम उसको बोलेंगे नेगेटिव एक्सेलेरेशन. सम टाइम नेगेटिव एक्सेलेरेशन को हम बोलते हैं रिटार्डेशन. Okay, negative value of acceleration is known as retardation. The SI unit of acceleration is meter per second square. Okay. Now your next topic, uniform accelerated motion. Accelerated motion is also two types, uniform and non-uniform. What is uniform accelerated motion? If an object in a straight line and its velocity increase or decrease by equal amount in equal interval of time is said to be uniformly accelerated motion. अगर वेलोसिटी का जो इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा हो दोनों में से, चाहे इंक्रीज या डिक्रीज बट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में होगा, तब हम उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन. ओके. For an example, the motion of a freely falling body. जब किसी ऑब्जेक्ट को हम फ्रीली फॉलिंग बॉडी गिराते हैं, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को आप टॉप ऑफ द बिल्डिंग से गिराओ
तो वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम लेगी। तब हम बोलेंगे यो फ्रीली फॉलिंग बॉडी यानी बॉल कौन सा मोशन फॉलो कर रही है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। सेकेंड, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। व्हेन वी से द आवर ऑब्जेक्ट follow non-uniform acceleration, if an object travel in a straight line and its velocity changes at non-uniform rate. Okay, non-uniform rate means sometime up, sometime down. Time interval is not equal. In other words, you say velocity changes unequal amount in equal interval of time. तब हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट ने किस टाइप का एक्सीलरेशन किया, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। For an example, if a car traveling along a straight road increase its speed by unequal amount in equal interval of time. Okay, अगर कोई कार एक स्ट्रेट पाथ ट्रेवल कर रहा है और वो अपनी स्पीड अनइक्वल अमाउंट से इंटरवल ऑफ टाइम पे चेंज करता है, इट मीन्स कभी फास्ट और कभी स्लो, तब हम बोलेंगे हमारा कार किस टाइप का मोशन दिखा रहा है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। ओके, so be remember again I say in from starting one time we do the revision. Have motion, two type of motion, uniform motion and non-uniform motion. Rate of motion decided by two ways, speed and velocity. Velocity, changes in velocity decided by acceleration. Acceleration also have two types, uniform accelerated motion and non-uniform accelerated motion.